नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में हर बार देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। बात करेंगे हम पहले क्वेश्चन की। सबसे पहले तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, जैसे फल आम वैसे ही स्तनपाई। ये आपका क्या होगा? जैसे फल आम है वैसे स्तनपाई क्या है? तो आपका सांप हो सकता है, गौरैया, मछली, गाय। तो आपका जो सही आंसर है वो है डी, गाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है आपका, जैसे पहाड़, पर्वत, पर्वत, पहाड़, नदी, नदी से क्या रिलेट होगा? नदी क्या होगा? तो नदी आपका होगा नहर, नहर, समुद्र, ग्लेशियर या सड़क। तो आपका जो उत्तर होगा वो नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पृथ्वी, अक्ष और पहिया। नेक्स्ट क्या होगा? देखो, पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी हुई है, मतलब टिकी हुई है। वैसे ही पहिया मतलब केंद्र बोलते हैं इसे। वो पहिया किस पर टिका होता है? क्या केंद्र होता है इसका? तो हम बात करेंगे टायर, सड़क, धुरा या कार। तो ये आपका सही होगा वो धुरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो देखो, डॉक्टर, मरीज, रोगा निदान या रोग, बिल या इलाज। ठीक है, तो आपके ये आंसर है नीचे। ए 2 1 3 5 4 या बी आपका 1 2 3 4 5 या आपका सी 3 2 1 5 4 या डी 4 1 3 2 5। ठीक है, हमें देखना है कि क्या होगा। ठीक है, ये आपके आंसर हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम। देखो, सबसे इन्हें सार्थक क्रम में, मतलब सही क्रम इनका क्या है? डॉक्टर या मरीज, रोग, बिल, इलाज। तो सबको मालूम है कि बिल सबसे अंत में दिया जाता है। बिल हमारा सबसे अंत में दिया जाता है। तो ये चार सबसे अंत में कौन 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 से में इसमें है और ये है, मतलब ये आपके दो गलत हैं। कौन सा? बी और डी आपके गलत है। केवल आपको देखना है वो सी और ए में देखना है। तो क्या कह रहा है? देखो, सी का देखते हैं। सी 2 मतलब मरीज। ये बिल्कुल सही बात है कि मरीज सबसे पहले मरीज होता है। ठीक है, ए फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, सही है। 3 3 फिर रोग, डॉक्टर रोग बताता है कि ये रोग है, ये है, ये है। ठीक है, ये यहां तक सही है। फिर हमारा 5, ठीक है, ये 5। तो 5 फिर रोग, फिर उसका इलाज होता है और अंत में हमारा बिल। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो ए है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखो, ये 5 है, ये 124 है और ये 7 है। फिर इसका क्या होगा? तो हम सब लोग जानते हैं और मैं आपको बता दूं कि 5 से 124 किस प्रकार रिलेशन बनाता है, किस प्रकार संबंध बनाता है 5 124 से। तो अगर मैं, देखो, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, जोड़ के हो नहीं सकता है, माइनस करके हो नहीं सकता है, भाग दे के नहीं हो सकता है, तो गुणा करके ही हो सकता है। तो अगर हम देखेंगे कि 5 का जो क्यू होता है, 5 25 और 25 पन्ना 125 होता है, और अगर हम इस क्यू में 1 माइनस कर देंगे तो हमारा 124 निकल के आएगा। ठीक है, वैसे ही ये हमारा, ठीक है, वो इस 7 का क्यू करके, जैसे हम 7 का क्यू कर दें और माइनस 1 कर दें तो हमारा 343 7 का क्यू है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा 342।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखो यदि डी ए, ये आपको डी ए दिख रहा है, देखो मैं यहाँ पे डंडा लगा दूं बीच में, हाँ ये डी ए है। ठीक है, डी ए को आई एफ लिखते हैं, डी ए आई एफ से संबंधित है, तो एन के किससे संबंधित है? ठीक है, बात करते हैं हम। डी ए देखो, जैसे हम ए बी सी डी लिखेंगे तो हमेशा दोस्तों ऐसी आपको लिखनी है, जैसे ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू एन तक लिखते हैं, ए से एम तक लिखेंगे, वो 13 होता है। ठीक है, फिर हम रिटर्न नीचे एन लिखेंगे और यहां से लेके पूरा जेड तक लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। इससे क्या कभी कभी अपोजिट पूछ लेता है, कभी कभी माइनस प्लस, इसमें आसानी हो जाती है। तो यही लॉजिक इसमें चल रहा है। ठीक है, यही लॉजिक इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो डी को ए लिख रहा है, मतलब डी को, ये आप यहां पे डी होगा, और ए लिख रहा है, डी को आई लिख रहा है, सॉरी डी को, ये डी है, इसे आई लिख रहा है ये। तो डी से आई तक जाने में कितना, देखो ई एफ जी एच आई, मतलब 5वां अक्षर होगा, डी के 5वां अक्षर आई होगा, और ए का 5वां अक्षर है वो एफ होगा। उसी प्रकार हम आगे निकालेंगे। देखो ये एन के, एन का एन के बाद 5वां अक्षर जो आपका होगा, वो कौन सा होगा, कौन सा होगा? एन के बाद 5वां अक्षर होगा, वो एस होगा दोस्तों। एन एम एन ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, और के का अगर 5वां अक्षर देखा जाए तो वो पी होगा, के एल एम एन ओ और पी। ठीक है, इस प्रकार, तो ये एस पी होगा। ठीक है, जो आपका आंसर है वो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो दोस्तों, पैटर्न एक ही फॉलो होना चाहिए, चाहे कोई सा आए, लेकिन पैटर्न हमेशा एक ही फॉलो होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये है जैसे बैडमिंटन कोर्ट, हम लोग जानते हैं कि बैडमिंटन कोर्ट में खेली जाती है, जैसे क्रिकेट मैदान में खेली जाती है, इसी प्रकार इससे संबंध कौन सा दर्शाता है? तो हम पहला देखेंगे हॉकी छड़ी से, मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि ये खेली जाती है मैदान में, ये कोर्ट में, ये मैदान में हॉकी। वैसे ही स्केटिंग रिंग, क्रिकेट बल्ला, ये भी गलत है। ठीक है, ये फुटबॉल गोल, मतलब ये भी मैदान में खेली जाती है, तो ये भी गलत है। और स्केटिंग रिंग ये सही है आपका। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो सी एफ डी वी, उसका हम लिख रहे हैं आगे आगे एक्स यू डब्ल्यू और वाई, उसी प्रकार इसका आगे लिखना है। ठीक है, तो सी को हम एक्स लिख रहे हैं, सी को एक्स लिख रहे हैं दोस्तों। तो हमें मालूम है, जैसे मैंने बताया था, देखो अब फिर बता देता हूं आपको, कि ए से हम आगे लिखेंगे बी सी डी ऐसे करके लिखेंगे, तो एम तक हम जाते हैं, एम तक। ठीक है, कहां तक? एम तक। तो एम 13वां अक्षर होता है, और फिर उसके तुरंत नीचे मुड़ जाते हैं, वो 14वां, 14 से फिर जेड तक 26, मतलब 13 ऊपर और 13 नीचे, ऐसे लिखते हैं। तो सी हमारा तीसरे नंबर पे यहाँ पे आता है, ए बी सी। और अगर नीचे से देखा जाए तो एक्स वाई जेड, ये तीसरे नंबर पे एक्स आता है हमारा, मतलब सी के बराबर यहाँ पे सी होगा, सी के बराबर हमें एक्स नीचे को देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इस प्रकार रोटेट में लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे, तो सी के अपोजिट हमें एक्स मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है सी के अपोजिट एक्स। वैसे ही एफ के अपोजिट हमें यू दिखेगा, और डी के अपोजिट डब्ल्यू दिखेगा, और बी के अपोजिट है क्या? वाई।
देखो यहाँ पे y होगा हमारा, ठीक है, और यहाँ पे a के बाद b होगा, तो b के अपोजिट y, ठीक है। इसी प्रकार हमें ये वाला देखना है अगला, इसी यहाँ पे आपको आंसर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम g देखेंगे तो g के अपोजिट हमेशा t दिखेगा आपको, ठीक है, क्या दिखेगा, t दिखेगा। अगर j के अपोजिट देखेंगे हम तो j के अपोजिट हमें q दिखेगा, q दिखेगा। h के अपोजिट हम देखेंगे तो h के अपोजिट हमें s दिखाई देगा, कौन सा दिखाई देगा, s। f के अपोजिट अगर हम देखेंगे तो f के अपोजिट हमें u दिखाई देगा, ठीक है, f के अपोजिट हमें क्या दिखाई देगा, u दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार जैसे कि f के अपोजिट ये u दिख रहा है, ठीक है, तो ये u दिखाई देगा, तो t q s u, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो दोस्तों होगा सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखेंगे हम किस प्रकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिस प्रकार पौधे का संबंध वृक्ष से है उसी प्रकार लड़की का संबंध किससे है। तो आपको मालूम होगा छोटा पौधा होता है तो जब बड़ा हो जाता है वो तो वृक्ष बन जाता है, वृक्ष। वैसे ही अब कोई लड़की है वो बड़ी होके क्या बहन बनेगी, माँ बनेगी, पत्नी बनेगी, तो ये तो रिलेशन में, लेकिन वो औरत जरूर बनेगी। तो आपका जो उत्तर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखो बर्फ, शीतलता, पृथ्वी, देखो बर्फ से शीतलता आती है और पृथ्वी से क्या आपको दिखाई देगा, भार, गुरुत्वाकर्षण, जंगल या समुद्र, तो ये गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में दिखाई देगा, ठीक है, जैसे बर्फ में शीतलता दिखाई देती है उसी प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला 1050, 210 और 42 श्रृंखला के समतुल्य है, मतलब ये वाला पैटर्न इनमें से किस में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों हम देखते हैं 42, पीछे से देखते हैं 42 का हम कितना गुना करेंगे 210 हो, और 210 का कितना गुना करें के 1050 हो। तो इसका हम दोस्तों हमें दिख रहा है कि 5 गुना कर दें, कितना, 5 गुना, तो 5 दूनी 10, ये 10 हो गया। और अगर 40 का पूरा कर देंगे, 40 का हम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 पन्ना 20, मतलब 40 पन्ना 200, मतलब 210 हो जाएगा ये, ठीक है। ये मतलब इसका 42 का 5 गुना 210 है, और 210 का 5 गुना 1000 कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। क्योंकि आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि ये पीछे 10 है, जो इकाई और दहाई, वो 10 का 5 गुना 50 होता है, ठीक है, आपको दिख रहा है, और 200 का 1000 होता है। तो ये 5 गुना करना है, इसी प्रकार हमें देखना। देखो ये वाला हम देखेंगे, इसका 5 गुना मतलब 5 15, ये गलत हो गया, 15 होना चाहिए, ठीक है। ये 2 10 होना चाहिए, लेकिन ये 12 है, ठीक है, ये नहीं। और 56 30 होना चाहिए, ये 25 है, ये भी गलत है। और 5 15 और 15 पन्ना 75, ये हमारा सही है बिल्कुल, ठीक है। 5 5 गुने हो रहे हैं ये, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन ऐसी कितनी विषम संख्या हैं जिनके तुरंत पहले, देखो 2 सम संख्याएं हैं, देखो कौन सी संख्या, देखो श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्याएं, देखो हमें ध्यान देना है विषम संख्याओं पर। विषम संख्याएं हैं श्रृंखला में, कैसी विषम संख्याएं हैं कितनी, जिनके तुरंत
पहले दो सम संख्याएं हैं, मतलब दो सम संख्याएं। देखो हम कोई सा हो, देखो पहले देखेंगे सम, सम और विषम, ये पैटर्न जो बन रहा होगा हमारा, देखो विषम, विषम से दो पहले सम, तो कैसे हम देखेंगे सम सम विषम, वो ही हमारी सही होगी। ठीक है, तो देखते हैं कितने जोड़े बनते हैं इसमें, कितनी संख्याएं। देखो सम सम विषम है ना हमारा, तो देखो विषम है, ये नहीं हो सकता। देखो ये है, देखो सम सम लेकिन विषम नहीं है, ये नहीं हो सकता। फिर ये यहां से देखेंगे सम सम और विषम, ये हमारा एक पैटर्न बन गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहीं से विषम है, विषम है, सम है, विषम है, विषम है, सम विषम, विषम, और ये सम सम विषम। देखो एक पैटर्न ये बन गया हमारा है। ठीक है दोस्तों, ए, तो हमारे टोटल दो पैटर्न है ए। ठीक है, कितने, दो पैटर्न है, ये आपके सामने है दो पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से युग्म शेष तीन युग्मों में भिन्न अथवा विजातीय हैं, मतलब हमें भिन्न देखना है, डिफरेंट, मतलब चार ऑप्शन में से एक हमारा डिफरेंट होगा, अलग होगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, देखो आप भी सॉल्व कर सकते हो, आप भी अपना चेक कर सकते हो कि सही है या गलत है। देखो 3 को 11 लिखा जाता है, अब आप लॉजिक लगा सकते हो किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, 3 को 11 लिखा जाएगा, 5 को 13 किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है, 8 को 16 किस प्रकार लिखा जाएगा, और 14 को 24 किस प्रकार लिखा जाएगा। इनमें से एक ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो आप लगाइए थोड़ा दिमाग। देखो आप अगर सोच रहे हो दोस्तों कि 3 को 11, 3 त्रों का 9 और 2 प्लस कर दें 11 हो जाए, तो इसमें ये फेल हो जाएगा। तो ये देखते हैं हम, इसमें तो 5 25 होगा, या फिर 3 का भी करते हैं हम तो 5 15 होगा, ये भी गलत हो गया। तो इसमें भी देखते हैं, ये भी गलत हो रहा है। अगर हम 8 में 3 का गुणा करेंगे फिर भी ये ज्यादा चला जाएगा। इसका अंतर हम देखें तो 10 जा रहा है, 10 आ रहा है अंतर। अगर हम देख लें, इसका 10 है, इसका 8 है, ठीक है, इसका भी 8 है, ठीक है, इसका 8 है और इसका 9 है। देखो इन दोनों का 8 8 हो रहा है, लेकिन इसका 9 आ रहा है, फिर इसका 10 आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो इसका क्या सही पैटर्न होगा, क्या इसका आंसर होगा? तो दोस्तों देखो मैं आपको बताता हूं क्या होगा इसका सही जो आंसर है वो। मैं देखो अभी ये हटा दूं, देखो ठीक है। देखो ये पैटर्न इसका ये है कि देखो 1 और 1 मतलब 11 का 1 और 1 ये हमारे कितने हो जाएंगे, 2। अगर हम इसमें प्लस 1 कर देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा ये आगे का। इसी प्रकार ये है 3 और 1 4, अगर इसमें 1 और प्लस कर देंगे तो हमारा 5 बन जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, ये 16 ना, बल्कि 6 और 1 7, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो वो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सेम है, 1 2 3 ये हमारे एक जैसे हैं, लेकिन ये डिफरेंट है क्योंकि इसमें 7 वो 6 और 6 में 1 जोड़ने से 7 आएगा। तो ये हमारा सही आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, एक कूट भाषा में ABCD को 2 4 6 8 और EFGH को 1 3 5 7 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में CAGE को क्या लिखा जाएगा? तो हम इससे ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो C को क्या लिखा गया है, 6। देखो ये C है, ध्यान देना, ये C को 6 लिखा गया है, तो C। फिर A को देख लेते हैं, 1 को 2 लिखा गया है। ठीक है, G को हम इससे देख लेंगे, G को 5 लिखा गया है। फिर E हमारा इसमें है, तो E को 1 लिखा गया, मतलब 6 2 5 1, 6 2 5 1 ये। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो B होगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, B होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि किस प्रकार बनेगा ये। ठीक है, तो आपको दिख रहा है सामने कि 16, ये 16 है, ये 36 है, ये 64 है, ये 84 है। इसमें विषम कौन सा है, मतलब इसमें इनका जो तालमेल है वो कौन सा, डिफरेंट कौन सा होगा। तो हमको 16, 36, 64 और 84 किस प्रकार देखने हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे 16 हमें मालूम है कि 4 का वर्ग होता है, या 4 चक 16। अगर हम 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। वैसे ही 2 आगे चलेंगे और 6 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। वैसे ही 8 इंटू 8 64। लेकिन 9 और 9 करेंगे तो ये नहीं आएगा, 9 9 81, लेकिन ये 84 है। तो हमारा यही डिफरेंट, मतलब यही हमारा आंसर होगा। तो आंसर होगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है और हम देखो आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, एक व्यक्ति 16 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। ठीक है, देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम बनाते चल रहे हैं। देखो ये हमारा बिल्कुल जो बिंदु है, जो हमारा बिल्कुल ये पॉइंट है, हमने ये पॉइंट कर लिया तय। ठीक है, यहां से जाना है। देखो आप लोगों को मालूम हुआ, अगर पूर्व इधर है, पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, और उत्तर इधर है, और दक्षिण इधर है। ठीक है, ठीक है, यहाँ ये बिंदु है, केंद्र से चलेंगे 16 मीटर दक्षिण की ओर। तो 16 मीटर देखो दक्षिण किधर है, नीचे है। ठीक है, ये हमारा 16 मीटर किधर जाएंगे, दक्षिण की ओर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, बना देते हैं हम 16 मीटर पूरा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया 16 मीटर। ठीक है, ये यहाँ आ गए, ये 16 मीटर चलनी है दक्षिण की ओर, और जाकर बाईं ओर मुड़ जाता है। किधर, बाईं ओर। तो अगर हम इधर से आएंगे तो हमारा बाईं ओर इधर होगा। ठीक है, तो इधर मुड़ जाएंगे, बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा चला देते हैं क्योंकि 5 मीटर कम होता है 16 से। ठीक है, ये 5 मीटर चल लिया। फिर यहाँ पे आ गए हम, इसके फिर दिखते हैं यहाँ पे। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है। अब हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि उत्तर यहाँ से कहाँ होगा, ऊपर की ओर। ठीक है, उत्तर की ओर मुड़ जाता है, उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 7 मीटर चलता है दोस्तों, 7 मीटर। तो देखो उत्तर की ओर हम चलेंगे, उत्तर की ओर ऊपर, और ये हमने चला दिया 7 मीटर। क्योंकि इतना क्यों चलाया है कि ये 16 मीटर है तो बड़ी लाइन है, इसलिए 7 मीटर छोटी लाइन होगी। ठीक है, 7 मीटर चल जाते। फिर से दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। देखो आपको पता होना चाहिए कि दाईं ओर मतलब सीधा हाथ, बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड, ठीक है, उल्टा हाथ। ठीक है, तो दाईं ओर कितना चला है, 12 मीटर चलता है। तो दाईं ओर हम सीधे हाथ की तरफ चलेंगे, ये। ठीक है, कितना चल लिया वो, इससे ये 7 से बड़ी होनी चाहिए ये वाली लाइन। तो ये चलता है 12 मीटर, कितना, 12 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये 12 मीटर चलता है। अब फिर से वह बाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है। अब देखो वो इधर जा रहा है, इधर पूरब की ओर। अब बाईं ओर अगर हम मुड़ेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है, तो हमारा ऊपर जाएगा। फिर तो ऊपर कितना, 9 मीटर चलता है दोस्तों। ठीक है, 9 मीटर। अगर ये वाली लाइन छोटी बड़ी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, केवल आपको ध्यान रखना है मीटर पे कि कितना चल लिया। अब जो हमारा जो बंदा है, जो लड़का है, वो यहां से चला है, वो यहां खड़ा है। ठीक है, कहां से, ये यहाँ पॉइंट से चला है और यहाँ पर अभी खड़ा है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में
तो इस समय वह चलने वाले स्थान से कितनी दूरी पर है। तो हम कैसे बताएंगे दोस्तों, देखो ये 16 मीटर नीचे गया, 5 मीटर ये गया, ठीक है। तो ये वाला हमें काउंट नहीं करना है, कितनी दूरी निकालनी है। तो ये हमारा 7 मीटर जो ऊपर गया है, फिर ये इधर गया है ये, ठीक है, 12 मीटर, वो भी नहीं देखना हमें, केवल और केवल देखना है ये 7 मीटर और हमारा 9 मीटर, क्योंकि हमें देखना है ऐसे ऊपर की तरफ कितना गया है, ठीक है। तो 7 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, 9, वो 16, 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 मीटर पहले यहां से नीचे आया था, अब 16 मीटर यहां से ऐसे चलते हुए खड़ी लाइन हमारी 16 मीटर की हो गई है। तो मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा बराबर होना चाहिए। अब हमें निकालनी है ये वाली दूरी, ठीक है। ये पॉइंट हमने बराबर इसलिए किया है क्योंकि 16 ही नीचे चला है, 16 नीचे चल के फिर 16 ही ऊपर चला गया है। अब ये वाली दूरी हम कैसे निकालेंगे, जितनी भी हमारी लेटी हुई लाइन है ये वाली इनकी दूरी ही इनकी दूरी होगी। तो 5 किलोमीटर ये चला है, 5 मीटर कहां तक, जहां तक ये वाला, जब ये 5 मीटर है तो ये वाला भी 5 मीटर होगा जो मैंने यहां तक पॉइंट लगाया है, ठीक है। अब ये देखना, ये 12 मीटर है तो हमारा ये भी कितना होगा, 12 मीटर, और ये हमारा होगा 5 मीटर, ठीक है। अब इसे हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 12 और 5 17 मीटर। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो 17 मीटर होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बी, ठीक है, आपका जो आंसर है वो बी है। तो दोस्तों देखो, आप थोड़ा ध्यान दोगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं एनवीएस में, और भी जो भी एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए दोस्तों मिलेंगे।